दद्दै दोष न देव किसै, दोष करम अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै वर्जन। सत्कार योग सत्संग योग, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी पट्टी में दर्ज हैं, जो राग आसा में हैं। ये पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब जी में 433वें अंग पर शोभायमान हैं। दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। सामान्यतः मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार फल न मिलने पर पहले मनुष्यों को दोष दे देता है, उन्हें दोषी करार कर देता है और फिर बाद में वो परमात्मा को ही दोषी मान लेता है। ऐसे कई कहते हुए सुने जाते हैं कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमात्मा को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अनेक वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। महाराज कहते हैं, दद्दै दोष न देव किसै, दोष कर्म आपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी सुखमनी में ये पंक्तियां रखी हैं। मन मूरख काहे बिललाइयै, पूरब लिखे का लिखिया पाइयै। गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह में भी आरंभता में ही कहते हैं, किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा में लहो राम। मनुष्य एक लंबी यात्रा पर निकलता है, जिसे दुनियावी भाषा में 84 लाख जोनियां कहा जाता है। यहाँ वो कर्म करता है जो लिखे जाते हैं और संचित किए जाते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही मनुष्य इस संसार में विचरता है और उन कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति करता रहता है। ये एक निरंतर यात्रा है, अंतहीन। इसी को दृष्टि में रखते हुए महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। इसके आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज एक और वाक्य कहते हैं। महाराज कहते हैं, दुख नाही सब सुख ही है रे,
एक एकी नीतै, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीता है। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेता है। ये मनुष्य की भावना है। वो ये सोचता है कि ये ठीक नहीं हुआ, जबकि परमात्मा कोई बुरा ही नहीं करते। ऐसा गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं। दुख नाही सब सुख ही है रे, एक ही नित है, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीत है। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेता है। ये तो मनुष्य की अपनी भावना है, अपनी सोच है कि वो उसे कुछ बुरा लगता है और वो तत्काल दोष देने लग जाता है, यहां तक कि परमात्मा को भी दोष देने लगता है। परमात्मा ने ये ठीक नहीं किया। मनुष्य जो प्राप्तियां करता है उसे परमात्मा ने एक ही बार में दे दिया है। गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब में ऐलानिया कहते हैं, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एकावार। एक ही बार में परमात्मा ने मनुष्य की झोली में सारे क्रियाकलाप डाल दिए हैं और उस मनुष्य को परमात्मा निहारते रहते हैं कि किस प्रकार के क्रियाकलाप मनुष्य कर रहा है। कर कर वेख है सिरजनहार, नानक सचे की साची कार। जब परमात्मा की ये सच्ची कार है, सच्ची कार्रवाई है, तो वो बुरी नहीं हो सकती। उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। यहाँ महाराज इसीलिए कहते हैं, दद्दै दोष न देऊ किसे, दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जन। क्यों? क्योंकि सब कुछ हुक्म में है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय। जरूरत केवल इतनी है कि नानक हुक्मी जे बुझे, तहु में कहे न कोय। आवश्यकता उसे बूझने की है, समझने की है। उसके आगे अपनी मति को सरेंडर करके उसकी मति को ग्रहण करने की आवश्यकता है। गुर की मत तू लेह याने, भक्ति बिना बहुडू बेस्याने। सत्संगियों, दास बार बार आप जी के चरणों में ये कहता रहा है कि मनुष्य का जीवन एक परीक्षा है। गुरबाणी सिलेबस है, मनुष्य का जीवन परीक्षा है। गुरबाणी सिलेबस से पढ़कर परीक्षा देनी है और परीक्षा फल हमें निश्चित रूप से अच्छा मिल सकता है यदि हम सिलेबस पर पूरे उतरे, सिलेबस को गंभीरता से पढ़ें। उस पर केवल पोशाकें ओढ़ाकर, उसके पास सुगंधियां फैलाकर, उसकी परिक्रमा लेकर सिलेबस पढ़ा नहीं जा सकता। सिलेबस पढ़ना है, समझना है, उस पर चलना है। दद्दै दोष न देऊ किसे, दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जन।
सत्संगियों, दास ने वचन करते समय गलतियां की हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो, इतने वचन प्रवान करो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।